अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये HSC फास्ट पेपर्स हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम डिस्कस करेंगे HSC 2019 वाला जो पेपर हुआ था उसका बायो पोर्शन हम करने जा रहे हैं। तो कुछ MCQs इसके रह गए थे और कुछ हो गए थे, तो अभी हम बाकी MCQs को कर रहे हैं। तो 61 नंबर MCQ है यहाँ पर। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रोटीन which catalyze a biochemical reaction and remain unchanged after completion of reaction are called। तो ये तो एक सिंपल एंजाइम की डिफिनीशन है। तो यहाँ पर ये बाकी सारी चीज़ें को आपको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल बाय एंजाइम का डिफिनीशन है। तो यहाँ पर 61 में आपके साथ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 62 में आप देखें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन एंजाइम कंट्रोलिंग सेलुलर रिस्पायरेशन आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर इन इन रिस्पायरेशन की बात हो रही है। रिस्पायरेशन कहाँ पर हो रही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो इस वजह से यहाँ हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सो आसान MCQ है, इतनी मुश्किल नहीं है। 62 में आप सी लगाए। 63 पे अगर आप देखें, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ फुली पेप्टाइड चेन्स एंड अ कोफैक्टर इज कॉल्ड। तो जब कोफैक्टर भी इसके साथ होता है एंजाइम के, जब कोफैक्टर होती हैं तो और कंप्लीट एंजाइम होता है, फुल पेप्टाइड चेन भी होता है और कोफैक्टर भी होता है, तो इसको कहते हैं होलो एंजाइम। लेकिन यहाँ पर वर्ड एक्टिवेटेड एंजाइम स्टेटमेंट में यूज़ होता है, तो इसको एक्टिवेटेड एंजाइम भी बोल सकते हैं और होलो एंजाइम भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे साथ 63 में ऑप्शन सी। और एफओ एंजाइम जो ऑप्शन डी है, ये एंजाइम विदाउट कोफैक्टर जो होता है, विदाउट कोफैक्टर के बाद आ जाए तो फिर इसको एफओ एंजाइम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट एंजाइम की बात आ जाए, तो अगर इस तरह MCQ आ जाए कि एफओ एंजाइम प्लस अ कोफैक्टर, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको फिर होलो एंजाइम, कंप्लीट होलो एंजाइम बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स स्टेटमेंट आ सकते हैं आपके लिए। एक्टिवेटेड एंजाइम अगर यहाँ से हम निकालें तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा होलो एंजाइम। लेकिन यहाँ पर कोफैक्टर का वर्ड हम निकालें तो इसका फिर आंसर होगा एफओ एंजाइम। और अब अभी इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। सो 64 नंबर MCQ पे आते हैं, विच वन फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम। तो कोएंजाइम जो होते हैं इसके लिए रॉ मटेरियल जो होते हैं वो विटामिन होते हैं। और कोएंजाइम मैं आपको दो बताता हूँ, ये एक FAD है और दूसरा NAD है। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि FAD में कौन सा विटामिन यूज़ होता है और NAD में कौन सा विटामिन यूज़ होता है। तो मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि FAD में कौन सा विटामिन यूज़ होता है और NAD में कौन सा विटामिन यूज़ होता है। ये ऑलरेडी HSC में ये MCQ है, रिवाइज होता है, तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि FAD में कौन सा, FAD भी एक कोएंजाइम है और NAD भी कोएंजाइम है, तो इसमें कौन से विटामिन है? तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। 65 नंबर MCQ है, हार्न वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन सम क्लास। कौन सी सब क्लास में होते हैं? तो ये इंटोसरप्सिडा में होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 66 पे आते हैं। 66 नंबर MCQ में अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग अब ब्रायोफाइट्स आर द सिंपलेस्ट वन। तो सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स या सिंपलेस्ट प्लांट्स जो होते हैं वो मोसेस होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे साथ ऑप्शन ए। 66 में ए ऑप्शन है। 67 में अगर आप देखें, जर्मिनेटिंग फॉलिंग ग्रेन्स इन विच रिच सोर्स विच आर रिच सोर्स ऑफ। सो पोलन ग्रेन की बात हो रही है कि ये रिच सोर्स किस चीज़ का है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं। तो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन जो होते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। और 68 पे अगर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है प्लेसेंटा फासिस आउट थ्रू विजाइना। तो प्लेसेंटा आउट फासिस आउट होता है विजाइना से, तो ये कितना टाइम लेता है? तो ये आप याद करेंगे। यहाँ पर ये मोस्ट रिपीटेड MCQ है। 10 to 45 मिनट्स ये ले सकते हैं, कभी कभी 10 मिनट्स ले सकते हैं, कभी 20 भी ले सकते हैं, कभी 30 भी, और हाईली 45 तक हो सकता है। तो 10 to 45 यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ हमारे साथ। इसका 68 का हमारे साथ करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। 69 पे आते हैं, आइडेंटिकल गमीट्स आर आल्सो नून एज। आइडेंटिकल गमीट जो होते हैं उसको आल्सो कहते हैं आइसोगमीट्स। आइसो मीन सेम, आइसोमर में जिस तरह कि आपने पढ़ा है आइसोमर्स, तो आइसोमर का आइसो मीन सेम। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ 69 में बी। 70 MCQ नंबर 70 पे अगर आप देखें तो इसमें लिखा है हमारे साथ कि एंड और कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है। तो स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो इसकी में ऑप्शन हुआ हमारे साथ सी 70 में। और 71 MCQ यहाँ क्लॉक एंड प्लांट फॉर मेजरिंग ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस इज प्रोवाइडेड बाय।
तो ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछली MCQs में कि रेट ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस कौन सी पार्ट होती है, कैसी पार्ट होती है, और वहाँ पर जो हमने किया था पावर में फंक्शन एंड पावर में, तो वहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं इसकी डिटेल। और यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। तो 71 में हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। और ये जो वो हमारे साथ वो एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये पॉइंट करते हैं हम, तो ये दो तरह के होते हैं 730 टू 660 और 630 टू 730। तो ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर उस पर हम पॉइंट करते हैं। 71 में हमारे साथ करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। 72 में अगर आप देखें तो यहाँ पर 72 जो है वो सर्टन वेरी प्रिसाइज इन्वायरमेंटल काजेज आर रिक्वायर्ड फॉर। तो 72 में अगर आप देखें तो ये 10th बायोलॉजी से लिया है ये MCQ। और ये जर्मिनेशन की जो है सीड जर्मिनेशन की जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वहाँ पर होती हैं जिसके लिए कंडीशन होती हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, तो उससे ये लिया है। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सीड जर्मिनेशन है। सीड जर्मिनेशन के लिए प्रिसाइज इन्वायरमेंट के 4 फैक्टर्स होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ 72 में सी। यहाँ पर 73 से 78 तक MCQs जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वो वीडियो देखिए, इसके नीचे जो वाली वीडियो है, इस वीडियो के नीचे जो वीडियो है उसमें ये है, तो आप वो देखिए। यहाँ पर हम 79 MCQ करेंगे। 79 MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स मोर एनर्जी एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। तो इस तरह की MCQ जब आ जाए कि इसमें मोर एनर्जी की बात हो रही हो, तो सबसे पहले आप लिपिड्स कैटेगरी से जो भी कुछ ऑप्शन में गिवन हो तो वही सबसे करेक्ट आंसर होगा लिपिड्स क्लास से। तो लिपिड्स क्लास वाला सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड जो है ऑप्शन डी पे, तो यहाँ पर हमारे साथ ये लिपिड्स क्लास से हैं और इसका करेक्ट आंसर भी यही है। 80 में अगर आप देखिए इन हायर प्लांट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो हाई प्लांट्स में जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ये लेते हैं, तो वाटर से सिर्फ भी नहीं लेती, और स्पेशी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और सॉइल जो होता है उससे भी सारे नहीं लेती, क्योंकि एयर जो होता है इससे भी बहुत सारे आते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें स्टोमेटा के थ्रू एयर से आते हैं। तो इसका करेक्ट मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है वो एनवायरनमेंट हो सकता है। एनवायरनमेंट इसमें सारी चीज़ें आती हैं, इसमें सॉइल भी आता है, वाटर भी आता है और एयर भी आता है, तो सब कुछ इसमें आ सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो 80 में हमारे साथ एनवायरनमेंट करेक्ट आंसर है। 81 में अगर आप देखिए RNA हैज़ द नाइट्रोजनियस बेस यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो इसका करेक्ट आंसर है थाइमिन। 81 में डी लगा लें आप। और इसमें जो बहुत सारा डिटेल है, मतलब इसमें डिटेल तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो और MCQs इसके रिलेटेड आ सकते हैं, नाइट्रोजनियस बेसिस हुआ, DNA हुआ, RNA हुआ, अमीनो एसिड हुआ, तो वो अलग वीडियोज़ में है, तो आप वो नीचे देख सकते हैं। वो वीडियोज़ आज ही अपलोड हो चुकी है और कुछ इससे पहले भी अपलोड हो चुकी है। 82 नंबर MCQ देखिए आप, लाइसोसोम आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोम जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन पे होता है। इसके साथ साथ अगर आप देखिए पैराक्सिसोम भी होता है, सिंगल आइसोसोम होता है। ग्लाइएक्सिसोम अगर की बात करें तो वो भी सिंगल होता है। सेंट्रियोल्स की बात अगर आप करें तो उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियोलस की बात आप करें तो उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल होता है, गल्जी बॉडी डबल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डबल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट डबल होते हैं। तो ये न्यूक्लियस जो होता है वो भी डबल होता है। राइबोसोम जो होता है वो हाँ, इसमें नॉन सेलुलर होता है। नॉन सेलुलर 3 है, राइबोसोम जो हुआ, सेंट्रियोल्स हुआ और न्यूक्लियोलस हुआ। तो ये नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर नहीं सॉरी, नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स है। तो ये 3 नॉन पार्टिकल्स है। बाकी 4 जो मैंने बताई ये सिंगल मेम्ब्रेन है, और बाकी 4 जो मैंने बताई गल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये जो है ये डबल मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर 83 नंबर MCQ में अगर आप देखिए द रेडिश कलर ऑफ algae is due to, रेडिश कलर जो algae का होता है पाइकोएरिथ्रिन की वजह से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और लास्ट MCQ जो यहाँ पर है 84। तो ट्रिकोफाइट्स हैव सेल्स कॉल्ड। तो इसमें ट्रिकिड्स होता है। तो 84 में आप सी लगा ले ट्रिकिड्स। और यहाँ पर यहाँ पर जो है इसका 84 तक ये लास्ट MCQ था। बाकी MCQ जो इस पोर्शन के हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे।
और बाकी सारी वीडियोज़ इसका जो इंग्लिश का पोर्शन है, फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का पोर्शन है, वो अगली वीडियोज़ में हम 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।